हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट का टाइप वाइज टाइप हम लोग क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब बारी है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में किस तरह से रेलवे बोर्ड या फिर एसएससी या बैंक में क्वेश्चन पूछता है उसकी। ठीक है, तो नए पैटर्न से जो भी रीजनिंग पूछा गया है, जो अक्सर बच्चा को तकलीफ देता है ना, परेशान करता है, तो वो सब क्वेश्चन को एक नज़र देखते चलते हैं। ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और आप इजीली क्वेश्चन को बना के चलें। तो आइए आज हम लोग नए पैटर्न वाला सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ 16 से टाइप कर दिया है ना। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक समझ लीजिएगा आप लोग, यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षरों को सार्थक शब्द बनाएं। अब नीचे दिए गए अक्षर, यहाँ देखिए ये अक्षर दिया है। ठीक है, तो यहाँ ई का वैल्यू कितना दिया है 5, एस का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 3। इस तरह से सब का वैल्यू दिया है। 10 गो लेटर है तो 10 गो अंक भी दिया गया है। ठीक है ना, 10 तक दिया गया है और लेटर भी दिया गया है। अब इस लेटर का यूज करके, यानी इस लेटर का प्रयोग करके ऑप्शन को देखेंगे कि इस ऑप्शन में एक कौन है जो सार्थक शब्द बनेगा, जिसका पूर्ण रूप से मीनिंग निकल जाए, यानी उसका मतलब निकल जाए। ठीक है, ये देखना रहता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन में पुट कीजिएगा, जो भी यहाँ अक्षर दिया रहे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 है ना, तो 10 पर कौन सा अक्षर दिया है जी, टी है, तो टी को रख देते हैं। उसके बाद 2 पर एस है, 3 पर आर है, उसके बाद दिया है 5, तो 5 पर आर है, सॉरी 5 पर ए है, और 1 पर क्या है, ई है, 6 पर आर है, उसके बाद 4 पर टी है, 7 पर क्या है, यू है, और 8 पर क्या है जी, एन है, और 9 पर ए है। तो इस तरह से देखिए, STRAERTUNA, तो यहां से देखिए, यहां से तो पूर्ण रूप से वर्ड का मतलब ही नहीं निकल रहा है। TSRE क्या होता है, यहां से इस पूरे वर्ड का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल हम नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखेंगे। यहां देखिए, यहां 3 है, तो 3 पर कौन है जी, आर है। उसके बाद 1 दिया है, 1 पर ई है, उसके बाद 2 है, 2 पर एस है, अब 4 पर टी है, और 5 पर क्या है, ए है, 7 पर यू है, और 6 पर आर है, और 9 पर क्या है, 9 पर ए है, 8 पर क्या दिया है, एन है, और 10 पर टी है। यहां से देखिए, RESTAURANT, हाँ बिल्कुल, यह रेस्टोरेंट निकल रहा है। यहां से रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है, भोजनालय, भोजनालय। यहाँ रेस्टोरेंट का मतलब क्या निकलता है जी, भोजनालय। ठीक है, तो भोजनालय निकल गया, यानी रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है, भोजनालय। तो यहाँ देखिए, ये ऑप्शन बी में एक सार्थक शब्द मिल गया कि नहीं, बिल्कुल मिल गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो इस तरह से आपको आंसर ऑप्शन में भर भर के निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी रेस्टोरेंट, बाकी किसी का नहीं होगा। ठीक है, आप करते रहिएगा, बाकी ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में दिया है कि निम्नलिखित को शब्दकोश में सजाने पर कौन सा शब्द अंतिम में होगा। अब देखिए, जब शब्दकोश में सजाने की बात किया जाए तो आप इंग्लिश अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को जो जानते हैं कि ABCD, अब इस 4 गो लिए हैं, ABCD, ये 4 गो लिए हैं, तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा, मतलब ये पहले हो जाएगा, और सबसे अंतिम में ये आएगा, इसका प्लेस वैल्यू 4 होगा, और सबसे अंत में ये आया, सबसे पहले ये आया, उसके बाद बी आएगा, ए के बाद बी, और बी के बाद सी, और सी के बाद डी। तो इस तरह से जो भी अक्षर का मेल देखेंगे, अक्षर को काटते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोल दिया जाए कि सब में देखिए IND सब में मिल रहा है ना, IND सब में मिला। उसके बाद फिर आई है, सब में आई है, आई भी मिल गया। ए से देखिए,
एस यहाँ है, एस यहाँ है, एस यहाँ है, लेकिन यहाँ जी आ गया। तो देखिए एस 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 और जी में पहले कौन आएगा, तो पहले जी ना आएगा जी, तो ये पहले हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, तो पहले आ गया। ठीक है ना, ये अक्षर यहां से समझिएगा कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद डी आएगा। अब इसमें जो पहले आएगा वो पहले होगा और जो बाद में आता है वो बाद में होगा। बात यहां से ध्यान में रखिएगा, है इजी, बट कभी काल कंफ्यूजन कर देता है इसमें। अब देखिए, अब एस एस और एस में डिस्कशन करेंगे। ये एस हो गया, एस हो गया और एस हो गया। एस के पहले सब मिल रहा था, इसलिए अब एस एस भी मिल गया। अब उसके बाद देखिए पी सी और सी में, तो पी सी सी में, तो पी सी सी में कौन पहले आएगा, तो सी आएगा। मतलब इस ऑप्शन को अभी बाद में देखेंगे, यानी सी वाला में अब देखेंगे सी सी में। तो सी के बाद आर है और सी के बाद आई है, तो आर और आई में पहले कौन आता है, आई ना आता है, यानी ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरा हो गया, तो अब इसको देखेंगे। अब यहां देखिए एस एस मिल गया था, पी है और यहां सी है, तो पी और सी में पहले कौन आएगा, तो पहले आ जाएगा सी, यानी ये तीसरा हो जाएगा। तो अंतिम कौन हो जाएगा, ये चौथा नंबर स्थान पर आएगा। मतलब इसका अब अरेंजमेंट करने के लिए बात कर दिया जाए तो इसका आंसर निकलेगा 1 2 3 4, यानी इसका ऑप्शन में अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक किसका है, बी नंबर, तो बी, उसके बाद डी सी ए, तो चौथा नंबर, यानी अंतिम पूछ रहा है ना कि अंतिम कौन सा शब्द होगा, तो अंतिम में कौन होगा जी, यानी 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। बस कुछ नहीं, बस आप इंग्लिश अल्फाबेट जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं तो ए के बाद बी आएगा, बी के पहले ए आएगा, तो यहां से पहले में पहले वाला को ध्यान में रखेंगे और बाद वाला को बाद में ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से बनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, इसको देख लेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा यहां से आपको। ठीक है, यहां कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करें। अब देखिए यहां सबसे पहले उसी तरह से चलेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू तो सब में है ना जी। अब ओ के बात करते हैं, तो ओ यहां है, आर यहां है, एच यहां है, ओ यहां है, ओ यहां है। तो देखिए ओ यहां है और आर एच, तो ओ आर एच, ओ में पहले कौन आएगा, एच आएगा, यानी 1 नंबर पर ये आएगा। ऑप्शन में ढूंढिए, ऑप्शन में ढूंढिए आप आराम से। अब यहाँ 1 नंबर पर तो ई होगा, तो 1 नंबर का कितना दिया है, सीरियल नंबर 3 दिया है, तो पहले 3 आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे, तो पहले सब में 3 है नहीं, इसमें 5 है तो ये तो होगा नहीं, इसमें 1 है नहीं होगा, इसमें 3 है और ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर दे देंगे। अब ये कैसे देंगे सो देख लीजिए एक बार। तो पहले तो 3 आ गया, अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब यहां ओ में बात करेगा तो आर तो बाद में आएगा, ओ के बाद आर आता है, तो ओ को ओ और ओ में देखेंगे कि पहले कौन आता है, तो ओ यहां है, ओ यहां है, ओ यहां है, ओ के बाद यू यहां है, यहां आर है और यहां आर है। तो देखिए यू भी बाद में आएगा, मतलब इस दोनों में अब देखेंगे तो आर यहां, आर यहां, तो इस दोनों में पहले कौन आएगा, तो इसके बाद वाला देखिए टी यहां दिया है और के यहां दिया है, तो इस दोनों में के पहले आ जाएगा, मतलब ये 2 नंबर पर आ जाएगा। मतलब इसका सीरियल वैल्यू कितना दिया है, किस सीरियल पर दिया है, तो 5 नंबर पर दिया है, तो 5 यहाँ लिख देंगे। तो अब देखिए 3 और 5 दे दिया, मतलब ये 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो समय को बचाएंगे और इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला निकल गया तो आराम से चेक करेंगे कि 3 पहला, तो 3 पर कौन है पहले उसको देखना है, तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था ऑप्शन नंबर सी के सिवाय। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को शब्दकोश में सजाने पर कौन सा शब्द बीच में आएगा। अब बीच वाला को देखना है, तो देखिए डी डी सब में है, डी ई एस डी ई सब में डी ई पहले है, तो ये दोनों मिल रहा है ना, डी और ई सब में मिल रहा है, डी और ई मिल गया। उसके बाद एस एन यहां दिया है, तो एस और एन में पहले कौन आएगा, पहले एन आ जाएगा, उसके बाद पहले एन आ जाएगा, मतलब ये पहले हो जाएगा, यानी बी पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद डी ई एस सब में है, उसके बाद टी है,
देखिए टी है और इससे तो अब मतलब नहीं ना रहेगा, अब तो ये छांट दिए हम लोग कि ये तो पहले ही आएगा। उसके बाद ए शैले है टी है, तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ एस आई दे दिया है। तो अब देखिए टी और आई में पहले कौन होगा, आई होगा, मतलब 2 नंबर पर ये हो जाएगा, यानी उसके बाद सॉरी डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए अब तो ये होगा नहीं, अब ये तो ले लिए हैं तो अब इसका काम खत्म, मतलब अब बचा है ये ए ऑप्शन नंबर ए सी और ई। अब इसमें देखिए तो देखिए यहाँ एस टी और एस टी, ओकरा बाद आई, देखिए यहाँ आई है, यहाँ आई है और एजन आर है। तो आई आर में पहले कौन आता है, आई, तो इस ऑप्शन को अभी नहीं लेंगे। अब आई और आई दोनों में मिला है तो ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में कंपेयर कीजिए। उसके बाद आई के बाद एन है, यहाँ आई के बाद एन है, चलिए मिल गया। एन के बाद वाई है और एन के बाद यहाँ ए है, तो ए यहाँ मिल गया। तो एन वाई से पहले आता है ना ए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा 3 नंबर पर होगा, यानी यहाँ सी हो जाएगा। और आगे जो 5 गो दिया है 1 2 3 4 5 गो, अब बीच वाला पूछ रहा है ना, तो 2 गो इधर होगा तो 2 गो इधर होगा, यानी बीच वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो मध्य में होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित के शब्दकोश में सजाने पर कौन सा शब्द बीच में आएगा। अब बीच में देखना है, जस्ट पीछे की तरह ही क्वेश्चन दिया है ना। तो यहां देखिए डीईसी और डीईसी, डीईसी सब में मिल रहा है ना, तो डीईसी तो मिल गया। अब उसके बाद वाला अक्षर को देखेंगे तो बाद में ई है, इस ई के बाद में ई है, यहां तक ठीक है। ई के बाद में आई है। अब देखिए यहां भी ई है और यहां भी आई है। अब ई और आई में पहले कौन आएगा, तो पहले ई आ जाएगा, तो हम ई ऑप्शन में अब तुलना करेंगे। तो देखिए ई इसमें है, मतलब अभी इसको तुलना नहीं करेंगे, ठीक है, आई वाला में अभी तुलना नहीं करेंगे। तो अब बचा ये और ये बचा, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, तो इसमें देखिए यहां ई के बाद आई दिया है और ई के बाद यहां ए दिया है, मतलब पहले आई आएगा कि ए आएगा कि आई आएगा, तो पहले ए आएगा, तो यहां 1 नंबर पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब फिर देखिए यहां ई है और यहां भी ई है, तो ई के बाद आई दिया है, ई के बाद आई दिया। अब ये दोनों ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन को काटा जाता है। तो यहाँ ई के बाद आई दिया है, यहाँ भी ई के बाद आई दिया है, उसके बाद भी है, तो ओकरा बाद टी है। तो टी और भी में पहले कौन आता है, टी आता है, यानी 2 नंबर पर कौन आ जाएगा जी, 2 नंबर पर ही आ जाएगा, मतलब अब डी आ जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ये 3 गो में देखेंगे। अब यहां देखिए, यहां से आई भी, तो यहां से देखिए यहाँ सी आई, यहाँ ई पहले आया था, मतलब ये 3 नंबर पर हो जाएगा, यानी ए 3 नंबर पर हो जाएगा। और ई दोनों में देखेंगे, अब इसमें और इसमें तुलना करेंगे, तो सी आई यहां तक तो ठीक है। उसके बाद पी दिया है, उसके बाद डी दिया है, आई के बाद डी है और यहाँ आई के बाद पी है। तो पी में और डी में पहले कौन आता है, डी आता है, यानी ये आ जाएगा 4 नंबर पर, सी हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, बीच वाला ना पूछ रहा है जी। तो बीच में देखिए, तो यहां से 2 गो, यहां से 2 गो, यानी बीच में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है ना दोस्त, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस ढंग से बनाइएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों को सार्थक शब्द बनाएं। अब देखिए यहां देखिए, 1 पर कौन है जी, ई है, 2 पर आर है, 3 पर डी है, तो इस तरह से दिया है। तो आप अब यहां से सभी ऑप्शन पर सबका मान रखिए, ठीक है। तो यहां 5 पर कौन आता है, 5 पर कौन है जी, एस है, तो एस लिख देते हैं। और 4 पर कौन है, आई है, आई लिख देते हैं। और 6 पर कौन है, 6 पर पी है, उसके बाद 1 पर ई है, उसके बाद 2 में क्या है, आर है, उसके बाद 3 में डी है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, यहां पी हो गया, उसके बाद एस हो जाएगा, उसके बाद आई हो जाएगा,
उसके बाद आ जाएगा R, उसके बाद D, E। इसका भी कोई पूर्ण रूप से मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहां देखिए R यहां हो गया, उसके बाद D हो जाएगा, I हो जाएगा, S P E। इसका भी कोई पूर्ण रूप से मीनिंग नहीं निकला। इसको देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। यहां देखिए एस आ जाएगा 5 पर, 6 पर पी आ जाएगा, उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आई आएगा 4 पर, और 3 पर कौन आ जाएगा जी, डी आ जाएगा, 1 पर ई आ जाएगा, और 2 पर कौन है, आर है। तो यहां देखिए स्पाइडर यहां निकल गया, यहां स्पाइडर निकल गया। तो स्पाइडर एक पूर्ण रूप मीनिंग है, ठीक है ना। सार्थक शब्द कौन बनेगा, स्पाइडर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा आपको, सभी लेटर को रख के, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शब्द ईयर, आलम, इंच, ईयर में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ देने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ पूर्णतः बदल जाता है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, आप कीजिए, आपको ही पता चल जाएगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन दिया गया है, अब ये ऑप्शन में जो भी दिया गया है उसको बारी बारी से सब में लगाना है। तो यहां देखिए, अगर टी को लगाएंगे, यहां पहले टी लगा देंगे, यहां पहले टी लगा देते हैं, तो पहले टी लगा दी, यहां भी टी लगा देते हैं, यहां भी टी लगा देते हैं, यहां भी टी लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ टायर हो गया, यहाँ टालम हो गया, यहाँ टिंच हो गया, यहाँ ईयर हो गया। इस सब का कोई भी मीनिंग फुलफिल नहीं कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ एगो दूगो निकल जाएगा तो आंसर नहीं देंगे, सबका एक अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। यहाँ आर लगा देते हैं, आर, यहां भी आर लगा दीजिए, आर सब में लगा दिए। तो यहाँ रैर, इसका तो कोई पूर्ण रूप, रैर, रारम, रैन, रिंच, रीर, ये सबसे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब आगे भी ऑप्शन को चेक करते हैं, आगे इसी तरह से सभी ऑप्शन को चेक कीजिए। यहाँ पी है तो पी को रखिए, यहाँ पी, उसके बाद पी, यहां भी सब में पी लगा दीजिए। पेयर, यहां पेयर बन गया, यहां पालम बन गया, यहां पिंच हो गया, यहां पियर हो गया। यहां देखिए ये ऑप्शन नंबर सी से यहां कुछ शब्द जो है शुद्ध निकल रहा है। पेयर, पालम, पिंच, पियर। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी जो होगा ना, यहां से शुद्ध रूप बनाने वाला कौन है, ये मीनिंग बना रहा है, यानी पेयर, पालम, पिंच, ईयर। पहले मीनिंग क्या हो रहा था, ईयर माना हवा, इस तरह से पालम, इंच, ईयर, ये सबसे मीनिंग पहले निकल रहा था। अब इस ऑप्शन में से कोई एक को शब्द जोड़ देने पर उसका मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए, मतलब उसका मीनिंग जो है उसका कुछ और निकलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन को हम लोग आराम से सभी ऑप्शन को पुट किए। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर अगर टी रखे थे तो कोई मीनिंग का अर्थ नहीं निकल रहा था, आर को रखे तो फिर इसी तरह से कोई किसी का अर्थ नहीं निकल रहा था। अगर जैसे पी रखें तो यहां से पेयर हो गया, पेयर मतलब युग्म होता है, पालम, पिंच और पीर, यहां से सबका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन से, यहां से ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा ना तो आपको कुछ ना कुछ अर्थ जरूर बुझा जाएगा, और जब बुझा गया मतलब वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर देके निकल जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी में कौन सा शब्द बीच में होगा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो एस सब में है, एस यहां भी, एस यहां भी, एस यहां भी, एस यहां भी, सब में एस है। एक ही बात देखते हैं, ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए और ई में पहले ये आ जाएगा, इसको बाद में देखेंगे। ए यहां भी है और ए यहां भी है, सब चारों में है, ए चारों में है सिवाय सी के छोड़ के, ठीक है। उसके बाद जे यहां भी, जे यहां भी, सब में जे है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां ए के बाद जे होना चाहिए लेकिन यहां एल है, तो एल पहले होता है कि जे, तो जे होता है
तो एल को भी बाद में रखेंगे। यानी अब ये 3 गो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ जे है, अब जे के बाद ई है और ई है, तो यहाँ भी ई है, सब में ई है। चलिए ई के बाद डब्लू है और भी है, तो भी पहले आता है कि डब्लू आता है? तो पहले भी आता है, तो ई 1 नंबर हो जाएगा, और ये जो होगा इसमें अब डब्लू यहाँ ई आ गया, तो यहाँ ए आ गया। अब ए और ई में पहले कौन आएगा? तो बी नंबर आएगा, मतलब ए आएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, और यहाँ देखिए ये 4 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो जाएगा, जो बच गया सो 5 नंबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आपसे कि शब्द बीच में कौन होगा? तो शब्द बीच में कौन होगा जी? यानी 3 नंबर पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, अब यहाँ शब्द में दिया है कि ये जितना भी मूव, मार्क, पील और क्वेस्ट और फल्स में निम्न में से कौन सा जोड़ देने पर प्रत्येक शब्द का अर्थपूर्ण बदल जाता है, और फिर इसमें जोड़ना है। तो आप यहाँ जोड़िए, अगर यहाँ ई आर लगाइएगा, मूव में अगर ई आर लगा दीजिए तो यहाँ से कुछ शब्द निकल रहा है, यहाँ से ई आर शब्द में लगा देंगे तो यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब ई आर तो होगा ही नहीं, ये तो ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, यहाँ से ई आर को नहीं जोड़ेंगे। फिर उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को रखिए, ओ एम लगाइए, ओ एम पहले ओ एम लगा दीजिए, ओ एम, यहां से भी ओ एम, ओ मूव, ओ मार्क, ओम्पील, उसके बाद ओ क्विस्ट, ये सब से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। यहां से देखिए ए एल लगाइए, तो ए एल अलमूव, ए एल अलमार्क, ए एल अल्पिक, ए एल अल्किस्ट, यहां से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा। कैसे होगा सो देख लेंगे, यहां से ये भी नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे आएगा तो यहां देखिए, आर ई रिमूव, आर ई रिमार्क, आर ई यहां लगाएंगे रिपील, उसके बाद आर ई रिक्वेस्ट, आर ई रिपल्स, ये अर्थपूर्ण शब्द बना रहा है। ठीक है, रिमार्क यहां हो गया, रिमूव यहां हो गया, रिक्वेस्ट यहां हो गया, मतलब आपको तात्पर्य यह निकल रहा है। यहां से अगर इसको सेट किए हैं तो यहां से तुरंत आपको दिमाग में आ गया कि अच्छा रिक्वेस्ट, रिमार्क, रिमूव, इस तरह से इसका शब्द, ये जो ऑप्शन है इसको अगर रखने से देख रहे हैं तो ये शब्द बन रहा है जो कि पूर्ण रूप से सबको चेंज कर दिया। यानी आर ई जो होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना दोस्त, तो आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, ना तो कोई उपाय नहीं। लॉजिक आप नहीं लगाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाइएगा और लॉजिक से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करें। फिर उसी तरह से सजाना है कि पहले कौन आएगा और अंत में कौन आएगा, उसको इस तरह से ऑप्शन में देख के आंसर देंगे, है ना। तो आइए यहां से देखिए, आई एन भी और आई एन भी सब में है ना, आई एन भी सब में है। ठीक है, उसके आगे जस्ट चलेंगे तो उसके बाद ई आएगा और यहाँ ओ आ गया, तो ई और ओ में पहले कौन आता है, ई आता है, तो हम अभी इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको बाद में लेंगे। अभी ई यहाँ है और आई यहाँ है, तो आई पहले आता है कि ई पहले आता है। यहाँ देखिए आई है और यहाँ 4 नंबर में भी है, तो आई पहले नहीं आता है, पहले ई आता है, यानी पहले इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए आता है, 4 नंबर में ए आया, यहाँ ई है, तो ई और ए में पहले कौन, तो पहले ये आ जाता है, तो पहले कौन हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अब इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए ई यहाँ है और ई यहाँ भी है, तो अब ई दोनों में कंपेयर करेंगे कि ई दोनों में पहले कौन आएगा। अब देखिए आगे ई के बाद एन है और ई के बाद एस है, तो एन और एस में पहले कौन आता है, पहले एन आता है, तो एन पहले हो जाएगा, यानी अब ये ई दोनों में पहले कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी एक आ जाएगा इसके बाद। अब इसको नहीं लेंगे तो ये 3 नंबर में आ जाएगा, ये कौन आ जाएगा, ये 3 नंबर में आ जाएगा, मतलब 5। उसके बाद ये नहीं लेंगे।
अब बचल कौन है, ये दोनों। तो अब यहां देखिए, यहां से आप देखिएगा तो O है और I है, तो O और I में पहले कौन आता है, I ना आता है, उसके बाद 3 आ जाएगा, तो लास्ट में बचल है जो लास्ट में चल जाएगा यानी 2। तो देखिए तो ऑप्शन में कहीं ये दिया है 4 1 5, 4 1 5 3 2, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग VVI क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं और इसको ढंग से और खूब मन से इसको नोट पॉइंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता जाता है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्त इस तरह से हम लोग इस सेशन को खत्म किए और रीजनिंग में अगला डायरेक्शन को लेके आएंगे, जो दिशा से संबंधित क्वेश्चन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक से एक ट्रिक देंगे, बढ़िया ट्रिक देंगे जो आज तक आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है मैथ और रीजनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।